रूस नहीं बल्कि इस अरब देश के साथ मिलकर भारत ने डॉलर को दे दिया है बहुत बड़ा झटका, और वो भी रूसी तेल के लिए ही। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा खेल हो गया है, पाकिस्तान ने चीन से ले लिया है बदला, और वो भी तगड़ा वाला। पैसे नहीं देने के बाद चीन से ऐसा बदला लेगा, ये चीन ने सोचा भी नहीं होगा। जानेंगे पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि भारत और रूस के बीच काफी लंबे अरसे से बातचीत चल रही है कि तेल किसी दूसरी करेंसी में खरीदा जाए। अब नए व्यापार के लिए एक नए मैकेनिज्म बनाने पर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से रूस और भारत के बीच ये मैकेनिज्म बन नहीं पाया है। पर अब एक खबर आ रही है द प्रिंट की, और इस द प्रिंट की खबर के अनुसार भारतीय रिफाइनर्स ने अब यूएई की करेंसी दिरहम में दुबई में स्थित व्यापारियों के माध्यम से रूसी तेल के एक बड़े हिस्से का भुगतान करना शुरू कर दिया है। यानी कि भारत और रूस के बीच रुपए और रूबल के बीच अभी पूरी तरीके से मैकेनिज्म नहीं स्थापित हुआ है, लेकिन दिरहम में व्यापार शुरू हो गया है, जो अमेरिकी करेंसी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि चीन, ईरान, सऊदी अरब समेत कई ऐसे देश हैं जो अपने स्थानीय करेंसी में अब व्यापार के नए तंत्र को विकसित करना चाहते हैं। इसमें बाजार में डॉलर की दादागिरी को बड़ा नुकसान होने वाला है। आपको बता दें, मॉस्को के खिलाफ लगाए गए पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से भारत बीच का रास्ता अपनाता है। भारत ने न तो प्रतिबंधों को मान्यता दिया है और न ही भारत उल्लंघन करता है। भारत रूस के बीच एक रुपया रूबल व्यापार मैकेनिज्म बनाने की बात चल रही है, लेकिन ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थान रूस को लेकर किए जाने वाले भुगतान को लेकर सतर्क हैं, ताकि किसी भी तरीके से पश्चिमी प्रतिबंधों का उल्लंघन न हो। दरअसल भारतीय रिफाइनर्स और व्यापारियों को इस बात की चिंता थी कि अगर रूस कच्चे तेल की कीमत, जो कि G7 देशों के प्राइस कैप से महंगा कर देता है, प्राइस कैप अभी $60 प्रति बैरल है, तो वो डॉलर में तो पैसा नहीं दे पाएंगे। डॉलर में देंगे तो सीधे पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का उल्लंघन होगा। लिहाजा भारत सरकार भी भारतीय व्यापारियों के लिए किसी ऐसे विकल्प की तैयारी कर रही है जो पश्चिमी प्रतिबंधों के जवाब में अपनी अर्थव्यवस्था को डी-डॉलराइजेशन करने में मदद करे। अब फिलहाल के लिए दुबई में जो बैंक है, उनके माध्यम से भारतीय रिफाइनरी द्वारा रूसी कच्चे तेल का दिरहम में भुगतान किया जा रहा है। पहले तो ये प्रयास विफल हो गया था, जिसकी वजह से भारतीय व्यापारियों को डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ा था, लेकिन अब ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारतीय स्टेट बैंक कह रही है कि हमें दिरहम में भुगतान करने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी दिखाए हैं, और जो दिरहम में व्यापार किसी भी तरीके से अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है, यानी प्रतिबंधों से भी बच गए, रूस को पेमेंट भी कर दिया, और हमारे बैंक को जो डर लग रहा है कि कहीं हमने रुपए रूबल में व्यापार किया, हमारे ऊपर कोई आंच ना आ जाए, वो चीज भी खत्म हो गई। वैसे ये कंडीशन रूस के साथ ही है। भारत भी अपना रुपया और 35 देशों के साथ बातचीत कर रहा है इसी रुपए के तंत्र में व्यापार करने में। फिलहाल भारत के लिए एक मैकेनिज्म तो हो गया कि रूस को अब दिरहम में पेमेंट भारत कर पा रहा है और अपने तेल वगैरह ले पा रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गुस्साया पाकिस्तान ऐसा कुछ कर देगा, ये हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। एक समय था जब पाकिस्तान और चीन एक दूसरे को आयरन बिरादर कहा करते थे। तब उस समय भी मैंने कहा था कि एक वक्त आएगा जब ये एक दूसरे को आयरन घुसेड़ते हुए देखे जाएंगे, और ऐसा ही वक्त निकल कर सामने आ गया है। चाइना से पाकिस्तान ने पैसे मांगे और चाइना ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। बात तो यहाँ तक हो गई कि 9 अरब डॉलर लगाने वाला है चाइना, और ये बात सिर्फ मुंह की हवा ही रह गई। इन्होंने बातों बातों में ही 9 अरब डॉलर को हवा में ही रख दिया, आसमान में ही रख दिया, जमीन पर ये आया नहीं, यानी कि चाइना ने पैसे दिए नहीं। ऊपर से चाइना ने ये कहना शुरू कर दिया, हमारा बकाया भैया जल्दी लौटाओ, अब खाने को नहीं है दाने,
अम्मा चली भुनाने, कहाँ से दे पैसे। चाइना के पास पाकिस्तान बार बार गिड़गिड़ाया, बार बार बोला कि आप हमें लोन दे दो या तो लोन को रीस्ट्रक्चर कर दो, लेकिन चाइना ने एक नहीं सुनी। चाइना ने अपनी कंपनियों को बंद कर दिया, जो बिजली विभाग की कंपनियां थी, और बिजली का उत्पादन भी ठप होने लगा। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी तरीके से डूब रहा है और चाइना उसे बचाने के लिए नहीं आ रहा है, जिस चाइना पर उसने बहुत ज्यादा भरोसा किया था। उल्टा चाइना ही सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है। IMF पैसा रिलीज नहीं कर रहा है, क्योंकि समझ रहा है कि जैसे ही पैसा रिलीज होगा वैसे ही चाइना अपने कर्ज के पैसे वसूल लेगा पाकिस्तान से और हमारा पैसा डूब जाएगा। यानी IMF हर हाल में पाकिस्तान को चीन की वजह से पैसे नहीं देगा। चारों तरफ से निराशा भरा स्थिति आ गया है पाकिस्तान के सामने। न तो अमेरिका मदद कर रहा है, न चाइना मदद कर रहा है, और न फटेहाल तुर्की मदद कर पा रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में अब पाकिस्तान को कुछ नहीं सूझ रहा है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान को ये जरूर समझ में आ गया है कि चाइना उसके लिए सबसे बड़े धोखे की वजह बनकर आया है। आज तक पाकिस्तान ने सबको धोखा दिया, पर आज पहला मौका है जब पाकिस्तान को चाइना की तरफ से धोखा मिला। अब आपको याद होगा, हाल फिलहाल में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जिन घटनाओं में खास तौर पर चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, जहां जहां चीनी नागरिक हैं या चीनी इंजीनियर्स वर्कर्स हैं, उनको सीधे सीधे निशाने पर लिया जा रहा है। बलूचिस्तान में तो साफ साफ कह दिया गया कि चीनी वर्कर यहाँ से निकल जाओ, अगर आप यहाँ से नहीं निकलते हो तो बाद के दिनों में जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप होगे। चाइना ने भी खैबर पख्तूनख्वा इलाके से अपने नागरिकों को निकलने की सलाह दे दी कि आप यहाँ से निकल जाओ, और चाइना ने कड़े तौर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री को हड़काया और कहा कि आप हमारे नागरिकों को सुरक्षा दो, आप हमारे नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो। अब ये मौका था जब पाकिस्तान ने सोचा अब इससे बुरे दिन और क्या आएंगे, कोई तो हमारा साथ दे नहीं रहा है। पाकिस्तान ने भी चाइना से ले लिया तगड़ा वाला बदला। पाकिस्तान ने ये बोला है कि जो चीनी नागरिक हैं, प्राइवेट फार्म्स को हायर कर लो अगर अपनी सुरक्षा चाहते हो तो, यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए प्राइवेट तौर पर सिपाही रख लो और उसके पैसे भी तुम्हें देने होंगे, हम पैसे नहीं देंगे। हम सिर्फ सीपेक में काम कर रहे लोगों की ही सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, बाकी कोई चाइनीज नागरिक वो अपने खर्चे पर अपना सुरक्षा देखे और अपना भला देखे। ये एक बहुत बड़ा झटका है चाइना के लिए। वैसे पाकिस्तान समझ चुका है कि अब वो डूब रहा है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान ने ये बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है चाइना को ऐसा कह के। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।